और कुर्बानी कसाई लोग ज़िबा करते हैं, हे बाबा रे बाबा, भर मुंह गुटका। अब इधर है कि नहीं है हम तो नहीं जानते, इधर है। अरे कसाई जो ज़िबा करता है, अच्छा जो हाथ लगाने वाले हाथ लगा देते हैं, तो सुनो, कसाई का हो चाहे हाथ लगाने वाले का हो, दोनों के ऊपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। अगर एक ने भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कुर्बान जाइए, वो जानवर हराम है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। कसाई जो हो तो पहले गुटखा खाता है, पहले गुटखा फेंकवाइएगा उससे, कुल्ली करो और बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी चलाओ। आप भी हाथ लगा रहे हैं, जो भी हाथ लगाए वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, कसाई भी बिस्मिल्लाह पढ़े। कुर्बानी के ऊपर में एक मसले की बात है। कुर्बानी जब ज़िबा करते हैं हम लोग, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुर्बानी करो तो कुर्बानी के जानवर के करीब में खड़े रहा करो, खड़े रहा करो। ये कुर्बानी का ये एक पैगाम था जो आप तक मुझे पहुंचाना था। और दूसरी बात, जानवर कितने साल की उम्र होनी चाहिए भाई, जानना जरूरी ना है? अरे बोलो ना हो, अरे जानना जरूरी ना है। गाय है, भैंस है, कम से कम 2 साल, कम से कम, बोलो भाई जल्दी बोलिए, 2 साल। ऊंट 5 साल, ऊंट 5 साल। अच्छा, बकरा बकरी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। दुम्बा भेड़ 6 महीने से भी अगर ज्यादा उम्र हो, तरोताजा है तो दुरुस्त है। अब मुर्गा कुर्बान जाइए। अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अगर ये आदमी देसी मुर्गा नहीं खोजल करते, पोल्ट्री ढूंढा, पोल्ट्री से काम चल जाता। ये बस क्या कहते हैं कि पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो आप तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर वसअत दिया है तो कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी करते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कुर्बानी करते थे, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते थे। हम गुनहगारों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे आप, कि मेरी आने वाली उम्मत, मेरी उम्मत मौजूद जो है, उनके नाम से भी कुर्बानी करते थे। अल्लाह तौफीक दे तो एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी दो। एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कम से कम देने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, और फ्रिज में ठूस ठूस के रखो। बाप, आदमी बोले जो हो हमें तो बकरी अगर गोश्त मुहर्रम तक खेलो छे। और कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गोश्त गुरबा को भी, मसाकिन को भी, जो उनका हकदार है उन तक भी गोश्त पहुँचे। जो आपके रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, उन तक गोश्त पहुँचना ज़रूरी है। ओह, खाने की चीज़ है, रख सकते हैं, कोई कैद नहीं है। ये बात आ गई, मैंने कह दिया। फ्रिज में रख सकते हैं, उसको 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन गरीब का हिस्सा मारकर, यतीम का हिस्सा मारकर, मिस्कीन का हिस्सा मारकर, रिश्तेदारों का हिस्सा मारकर फ्रिज में रान भर भर कर रख करके मुहर्रम तक खाना, ये सही नहीं है। इंशाल्लाह फ्रिज में रखेंगे। देखिए कोई ने हाथ नहीं उठाते। कुर्बानी के हवाले से ये पैगाम था। हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब ने कहा कि हज़रत कुर्बानी के हवाले से कुछ पैगाम पहुंचा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि रात में इधर पलासी में था, कल ही कलकत्ता से निकला, कल भागलपुर में प्रोग्राम है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के एक मतला, एक शेर में सुना दूँ। अरे बोलिए ना।
आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। नात कहते हैं किसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, इसे नात कहते हैं। और हम्द कहते हैं अल्लाह की तारीफ बयान करना, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलिए क्या कहते हैं? इसे हम्द कहते हैं। एक शायर बोला कि हम एक बार नात लिख ले ना तो सरकार मदीना बुला लिया, दूसरी बार लिखे सरकार फिर मदीना बुला लिया, तीसरी बार नात लिखे अल्लाह के रसूल फिर मदीना बुला लिए। एक आदमी बोला कि कभी हम्द लिख के देखो, अल्लाह तुमको ऊपरे बुला लेगा। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को समाअत कर रहे हैं। और कुर्बान जाइए नकीब जलसा जहाँ हज़रत भी बहुत अच्छी निज़ामत हज़रत की हो रही है, उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला आपके स्टेज पे जलवा बार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इरशाद बाबू ये ऊपर मुख साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी वालदा आज इस दुनिया में नहीं है। हम सब दुआ करें अल्लाह मरहुमा की कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौत एक अटल फैसला है, कुर्बान जाइए, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब और कहिए एक खत लेटर, कुर्बान जाओ 1450 साल पहले अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में नाजिल किया। हम लोगों तक ये किताब पहुंची, आज मौजूद है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन राइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाउन, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अच्छा एक बजे बताइए, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मौत का फरिश्ता अगर कुछ ले दे के छोड़ देता जान, तो अमीर लोग कभी नहीं मरता। अमीर लोग मरता, पैसा वाला मरता, वो आता तो दे उसके जो जेब में रख देता, बोला वह जाना गरीबों को फटका वो घर में जा ओकरे टपका दो। गरीब हमेशा गरीबे मरता, फकीर मरता, अमीर कभी नहीं मरता, पैसा वाला कहीं भी नहीं मरता। कुर्बान जाओ, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, दौलत की कमी नहीं है। कुर्बान जाओ, उन्होंने अपनी शक्ल को बदला पैसे की बदौलत। लोगों से हाथ नहीं मिलाता था, पहले गल्फ पहनता था, पहले गिलाब हाथ में पहनता था, फिर लोगों से हाथ मिलाता था। 12 डॉक्टर उसका खाने का पहले रिसर्च करता था, फिर वो खाना खाता था। कुर्बान जाइए, माइकल जैक्सन ने सोचा कि मैं 150 साल में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मुझे। कैसो साल भाई? 150 साल। आप जानते हैं
150 साल जिंदगी गुजारने वाला, ख्वाब देखने वाला, 12 डॉक्टर का खाना चेक करने के बाद खाने में हाथ लगाता था, वो माइकल जैक्सन कितने साल की उम्र में मर गया? सिर्फ 50 साल की उम्र में मर गया। कितने साल में मरा भाई? सिर्फ 50 ईयर्स, 50 साल की उम्र में चला गया इस दुनिया से। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे रब का फैसला है कि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। अब जब भी जाइए, वक्त तो मुतय्यन है, वक्त तो मुकर्रर न है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अब नमाज पढ़िए ना भाई, अरे मौत है, रोज़ा रखिए ना भाई, मौत है, ये भैया नेक काम करो हो, अरे मौत आवे वाला छोड़ हो, अल्लाह की जवाब दो। बोले हो हम मौत उसकी डरे जी, जाओ बैठे देख लो। एक आदमी मकई का बोझा लेके जा रहा था, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो बस्ती पहुंचने वाला था तो ठोकर लगी, गिर गया। तो बोला अल्लाह तू कितना गरीब बनेला, कमावे ने जो रोटी नहीं मिली, इस जिंदगी से बेहतर है मौत को भेजिए, हम मर जाएंगे। अब मोरसंडे का कोई नौजवान एक पेड़ के पास में बैठा हुआ सुन लिया, वो ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला बता भाई जी, करो। मन चला था लड़का, काला लिबास ओढ़ा है, वो चादर, काली चादर ओढ़ करके, अंधेरा था ये था, उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला भैया के जो? बोला हम तोर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। बोला नहीं, हम दुआ नहीं किए थे, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिए, हम घर जाएंगे। बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से, आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो यही कहता है, क्या कहता है? 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी बोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। मौत की तैयारी करो नौजवानों। मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछकर नहीं आती है। मौत की कोई खबर पहले नहीं होती है। अरे बोलो भाई, कोई लेटर है, कोई मैसेज मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा? कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा,
लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस्राइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, केरम छो, बोला हजरत दुआ करो। एकदम ठीक भाइयों, बताइए 90 साल की उम्र, उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको न है, भाई मरना तो सबको न है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फर्मा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया, इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नेक औरत थी। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, देखिए मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे। मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल और हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगी। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले अब बाई की करे जो तुम? अरे इमाम साहब मना कर, जो खड़ा है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तुम मौलवी के चक्रों में पड़ी गलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा? बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है।
तो जन्नत, उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी। अगर उसकी नाफरमानी किए, अगर उसको तकलीफ पहुंचाए, तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था अजय, उस नौजवान का ना नमाज है ना रोज़ा है, ना नमाज है ना रोज़ा है। वो नौजवान कहता कि हजरत मैं जो भी दुआ करता हूं ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे, नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की जिंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है? वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पांव पकड़कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। माँ बाप के पांव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह यहां भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा। ए बाबू, आप लोग गुफ्तगू मत कीजिए, खामोश हो जाइए। हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, अल्लाह का एक बंदा है, अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना, उनसे दुआ कराना। हालांकि हजरत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो ये आप ठहरे नहीं, मदीना वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़कर गए थे, इजाज़त लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अवैस करनी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर, अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ कराना। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोले अवैस कोई नहीं है। अब एक साल आया, कुर्बान जाइए, तो अल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? कि बोला कि हाँ, हम लोग करन से आए हैं, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हजरत अवैस करनी के चचा वहां मौजूद थे, बोले कि हाँ, वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहां नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊंट चरा रहा है। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक अपने साथ लिए कि मेरे साथ चलो। दोनों भागे, तो देखते क्या हैं कि हजरत अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो ना आमार नामाज आछे। तो सलाम फेरे, सलाम फेरे, हजरत अवैस करनी सलाम फेरे, तो देखे कि दो शख्सियत सामने खड़ी है। हजरत अवैस करनी पहचानते नहीं थे कि ये बादशाह मदीना है, अरब है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो हजरत अवैस करनी कहते हैं कि अल्लाह का बंदा। क्या बोला भाई? अरे बोलो भाई, क्या बोला?
अल्लाह का बंदा। तो कहा भाई अल्लाह का बंदा तो सब है, आखिर माँ ने कोई नाम तो रखा होगा। बोला मेरा नाम अवैस है। अवैस है। तो आप लोग कौन है? हजरत अवैस करीन ने पूछा कि भाई आप लोग कौन है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं ये। अब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनना था, हजरत अवैस करनी कांपने लगे। बोले आप लोग यहाँ क्या करने हैं? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अवैस हम दोनों के लिए दुआ करो, हाथ उठाओ, दुआ करो, दुआ करो, हम दोनों के लिए दुआ करो, कुर्बान जाओ। पीछे क्या है? तहज्जुद नहीं। पीछे क्या है? नमाज नहीं। पीछे क्या है? रोजा नहीं। पीछे क्या है? हज नहीं। पीछे क्या है? इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अवाबिन की नमाज नहीं। मां की खिदमत है। क्या है? अरे बोलो भाई, मां की खिदमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग जन्नत में जा रहे होंगे, हजरत अवैस करनी को भी कहा जाएगा, वो भी जन्नत में जा रहे होंगे। तो जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह कहेगा कि अवैस को रोको, अवैस को, अरे भाई अवैस को, अरे बोलो भाई रोको, जन्नत में जाने मत दो, रोको। हजरत अवैस करनी को फरिश्ते रोक देंगे, भाई रुक जाओ, अल्लाह का हुक्म है। रुक गए तो हजरत अवैस करनी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि अवैस घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। आहा, ये देख रहे हो, ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, तू जिसके तरफ तू उंगली का इशारा करेगा, जिसके तरफ उंगली का इशारा करेगा, मैं सबके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आहा, अवैस तू जिसके तरफ भी इशारा करेगा ना, मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। ये माँ की खिदमत का मकाम है, ये बाप की खिदमत का मकाम है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना कुरान की तिलावत कबूल है। कोई नेक अमल उस वक्त तो कबूल नहीं है अगर माँ बाप रूठा है, उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। कुर्बान जाओ, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करके इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद दिली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? अरे सुना दे, बोलिए जल्दी से। तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दिए, माशाअल्लाह।
आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, अपनी अना समेट के थर्रा के चल दिया। माँ की दुआ के आगे है औकात उसकी क्या, माँ की दुआ के आगे है उस औकात उसकी क्या, आया भी हादसा तो वो कतरा के चल दिया, भी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। मदरसे में हजरत ने कहा कि ऐसा करो, कौन लड़का ऐसा है जो जन्नत से मिट्टी ला सकता है? कोई ला सकता है? जन्नत से कोई मिट्टी ला सकता है? सारे बच्चे खामोश। ओहो, सवाल खत्म हो गया, किसी ने जवाब नहीं दे पाया। अब उसके कल होकर के एक लड़का कागज में कुछ लपेट कर लाया, मदरसा आया, हजरत के हाथों में दिया कि हजरत आपने कल सवाल किया था कि कौन है जो जन्नत की मिट्टी ला सकता है, मैंने लाया है। तो हजरत पुड़िया खोले, देख रहे माटी च कहाँ जान ले रहे? बोला हजरत अपने माँ के कदमों के नीचे से लाया है। सुभान अल्लाह बोल रहा, इसलिए कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने अपने माँ के कदमों के नीचे से इस मिट्टी को उठाया है। उस्ताद ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, दुआओं से नवाजा। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। अच्छा देखिएगा, एक मसले की बात है, बड़े पते की बात है, नुक्ते की बात है। आप हज करने जाइए, हज करने जाइए, 4 लाख रुपए खर्च कीजिए, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ना गारंटी है कि आपका हज कबूल है। कोई गारंटी कोई बता सकता है मेरा हज कबूल हो गया है? बोलो भाई, अरे बोलो ना हो। बस 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खत्म हो जाएगी, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 4 लाख रुपए खर्च करके हज करने गए कि आपका हज कबूल है कि नहीं। लेकिन एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, गारंटी भी है कि वो हज कबूल है। अब वो हज कौन सा हज है? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह ऐसे देख ले, खाली ऐसे देख ले, या खिदमत करने वाली बात, वो तो बहुत ऊंचा मकाम है, सिर्फ मोहब्बत से देख ले, बाप के चेहरे को देखा, माँ के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस नौजवान के लिए एक हज, एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये हज मकबूल का सवाब है। माँ बाप के चेहरे को देख लो, बाप की पेशानी को देख लोगे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ के चेहरे को देख लोगे, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। बताएगा नौजवानों, सुबह सुबह अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अल्लाह उस नौजवान के लिए 2 दरवाजे खोल देता है। क्या दरवाजे खोलता? बोलो। 2 दरवाजे अल्लाह खोल देता है। माँ बाप के चेहरे को देखने में 2 दरवाजे जन्नत में खुल जाते हैं। और जो नौजवान अपनी माँ की खिदमत करे, अपने बाप की खिदमत करे, उनका सेवा करे और उनकी दुआएं ले, उनका मकाम क्या होगा? उनका मकाम क्या होगा? इसलिए नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे तो बाप के पैरों को कभी दबाया करो, माँ के पैरों को दबाया करो, बाप के बदन को दबाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की दुआ लो, बाप की दुआ लो, माँ की दुआ लो। क्या जरूरत है हमसे कहने की हजरत दुआ कीजिए मेरे लिए, बड़ा परेशान जो। अरे लोग पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, हजरत दुआ कीजिए। अरे तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर तो तुम्हारा बाप है, उनसे दुआ कराना, पहले उनकी दुआ कबूल होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। अरे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में पहले कबूल होगी, पीर साहब की दुआ तो बाद में कबूल होगी। अब कबूल होगी नहीं होगी? हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी?
लेकिन औलाद के हक़ में माँ बाप दुआ कर दे, कुर्बान जाइए, वो दुआ कबूल है। औलाद माँ बाप के हक़ में दुआ करे, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करे, तो अल्लाह ताला उस औलाद की उम्र को बढ़ा देता है। अल्लाह उस औलाद की रोज़ी में बरकत अता फरमा देता है। जिनके माँ बाप ज़िंदा, उनकी खिदमत करो, और जिनके माँ बाप मर गए हैं उनके लिए दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके नाम से इसाल व सवाब का काम करो, उनके नाम से मस्जिद हो, मदरसा हो, गरीब हो, फ़क़रा हो, मसाकिन हो, उनके नाम से सदक़ा जारिया करते रहो। इंशाअल्लाह आप भी जब मरोगे अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम पे इसाल व सवाब का काम करेगा। इंशाअल्लाह अपने अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम था, पहुँचाना था, जो पैगाम मौत के हवाले से माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। नौजवानों, अपने माँ बाप का इकराम करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि एक नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कहा या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कौन सा गुनाह किया? कहा या रसूलल्लाह मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तेरी माँ है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी माँ है। कहा कि जा माँ की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, माँ की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। माँ बाप की खिदमत करो, और ये बदला है। और एक बात और बताता चलूं, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा उसके साथ वैसा ही करेगा। जब तक उसका बेटा उसके साथ वैसा करेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, उसकी मौत नहीं हो सकती। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया बाप बेटे में, बाप का कॉलर घर के अंदर में पकड़ा, खींच के वो सारे में लाया, वो सारे संगन में लाया, आंगन से दरवाजे की तरफ खींच के लेके जा रहा था। तो दरवाजे में एक जगह गया तो बाप बोला है बेटा बस कर, रुक जाओ, यहीं तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, यहीं तक हम भी अपने बाप के कॉलर को खींच कर लाए थे। मैं समझ गया इसका बदला तुमने चुका दिया है। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत वो अजीम दौलत है। देखो दुनिया में हर रिश्ता मिल सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगा। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की अज़मत ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।